ना। वर्ड्स क्या है? फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड फिफ्थ क्या है? कंट्री। ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस है 3, 1, 2, 4, 5। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस क्या होंगे, है ना, ऑप्शन से ही, है ना, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें कई बार, है ना, इसमें तो नहीं, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं इसमें, है ना, कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है। बताओ इसमें क्या होगा। ये है और डी है मेरा 3, 1, 4, 5 एंड 2। फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी एंड फिफ्थ क्या है? कंट्री। तो बेसिकली, है ना, मेंबर से मिलकर क्या बनती है? फैमिली बनती है ना। सबसे पहले सबसे छोटी यूनिट क्या है? मेंबर्स। मेंबर्स से मिलकर क्या बनेगी? एक फैमिली बनेगी। मतलब 3 और 1, 3, 1 होना चाहिए, है ना, 3, 1, जो कि लेकिन अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में है। ठीक है, यहां से भी हम कुछ एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो मेंबर्स से मिलके एक फैमिली बनेगी, और फैमिली से फिर क्या बनेगी? फैमिली से बनती है फिर, है ना, नंबर ऑफ फैमिलीज, अलग अलग फैमिलीज मिलके क्या बनती? कम्युनिटी बनती है ना, कम्युनिटी, है ना। फैमिली से अलग नंबर ऑफ फैमिलीज से मिलकर एक कम्युनिटी मिलती है ना। ठीक है। तो यानी कि 3, 1, 2 मतलब कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी हो सकता है। मेन है वो, है ना। फिर है लोकेलिटी और कंट्री में, तो नो डाउट कंट्री तो सबसे लास्ट में ही आनी ही चाहिए। तो हम यहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑप्शन ए है ना। तो बेसिकली मेंबर से मिलके एक फैमिली बनी, और फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज होती हैं तो क्या बनती है? एक कम्युनिटी बनती है। और मल्टीपल कम्युनिटीज होती हैं तो एक लोकेलिटी बन जाती है ना। क्या बनती है? एक लोकेलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, तुम जिस शहर से हो, है ना, तो वो भी क्या है, एक तरह से वहां पे भी अलग अलग कम्युनिटीज रह रही हैं, है ना, अलग अलग कम्युनिटीज रह रही हैं। उन कम्युनिटीज से मिलके ही तो वहाँ की जो लोकेलिटी बनी है ना, वहाँ पूरी जो भी सिटी है, जिस सिटी में भी रह रहा है वो पूरी सिटी बनी है ना। तो अलग अलग कम्युनिटीज मिलके क्या बनी है? लोकेलिटीज बनी, और अलग अलग लोकेलिटीज से ही क्या बनती है? एक कंट्री बनती है। तो क्या हुआ? 3, 1, 2 और उसके बाद 4 एंड 5। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आएंगे बस, है ना, इजी क्वेश्चंस होंगे। कई बार हमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके कई के वर्ड्स हमें नहीं पता होंगे, है ना, वर्ड्स का मीनिंग। तो हम उसमें ज्यादा, तो बेसिकली जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा डिफरेंट, है ना, अलग अलग वैरायटी के वर्ड्स हमारे सामने आएंगे। बाय चांस फिर भी अगर कोई किसी वर्ड, कई बार ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं जिनका हमें मीनिंग नहीं पता, तो उसमें क्या करना है? हमें ऑप्शन से जाना है ना। ऑप्शन से हम इजिली क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, बेसिकली कौन सा सही होगा, है ना। ठीक है, देखते हैं। नेक्स्ट है लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट एंड देन फ्लावर। ये अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं 3, 4, 5, 1, 2। ऑप्शन बी है 3, 4, 3, 1, 5, 2। एंड ऑप्शन सी है 4, 4, 1, 3, 5, 2। और लास्ट ऑप्शन क्या है? 4, 3, 1, 2 और 5। क्या है वर्ड्स? क्या क्या है? लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। क्या हो सकता है? बताओ वेदा। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे या तो ऊपर से नीचे गए या नीचे से ऊपर, है ना। अगर हम नीचे से ऊपर देखें तो रूट, है ना, सबसे पहले क्या है? रूट है किसी भी पेड़ की, है ना। सबसे पहले नीचे क्या है? रूट। उसके बाद क्या आता है? स्टेम। अगर नीचे से ऊपर गए तो 4 और 3 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, है ना। अगर हम ऑप्शंस भी देखें तो 4 और 3 एक मिल रहा है मुझे। कहाँ पे मिल रहा है? ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में, है ना। 4 और 3, 4 पहले रूट देन स्टेम। हाँ, उसके बाद क्या है ना? रूट, स्टेम, उसके बाद हमें क्या क्या है? लीफ, फ्रूट और फ्लावर, है ना। हाँ, तो उसके बाद क्या होना चाहिए? अच्छा, दोनों ही ऑप्शन में 1 है तो लीफ, है ना, रूट, स्टेम और लीफ। उसके बाद जो लास्ट है या तो 2, 5 होगा या 5, 2 होगा। तो अगर हम देखें, फ्रूट होगा, फ्रूट फ्लावर होगा, पहले फ्रूट है कि पहले फ्लावर है, या पहले फ्लावर है या बाद में फ्रूट है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है। तो जब भी हमें ये ध्यान रखना है तो सबसे पहले फ्रूट नहीं आता है ना।
सबसे पहले क्या होता है, एक फ्लावर आता है, उसके बाद उसमें से क्या निकलता है, फ्रूट निकलता है। कोई भी जो फल होगा, है ना, सबसे पहले हल्का सा फूल निकलता है उसमें, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसमें फ्रूट बनता है। तो इसका मतलब टू पहले आना चाहिए, है ना। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब हाँ, मतलब बोला सही है, टू नहीं, मतलब टू पहले नहीं, फाइव पहले आना चाहिए। मतलब पहले एक फूल निकलता है, फूल में फिर वहां से क्या निकलता है, फ्रूट निकलता है ना, तो फाइव पहले आना चाहिए। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, 4 3 1, फाइव पहले, मतलब फाइव एंड देन टू, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है वेदा, इसमें कोई डाउट? हाँ वेदा, क्लियर है। क्लियर है ना। तो पहले क्या आता है, फूल निकलता है, और फिर बाद में क्या निकलता है, उसमें से फल निकलता है। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इजी लेते हैं कोई, लेट्स से ए कट, बी है पुट ऑन, सी है मार्क, डी है मेजर। अच्छा ये हो गया, 1 1 2 3 नामिंग देता हूं मैं। टेलर, ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस क्या क्या है, 3 1 5 4 2, नेक्स्ट है 2 4 3 1 5, और फिर है 1 3 2 4 5, और लास्ट है 4 3 1 5 2। ये ऑप्शन है, बताओ वेदा। कट, पुट ऑन, मार्क, मेजर एंड टेलर। है ना, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है बताओ वेदा। यानी टेलर है ना, टेलर ये तो समझ में आ रहा है, कुछ टेलर से रिलेटेड है ना, तो मतलब मेजर, मार्क, पुट ऑन, कट। तो एक चीज तो मुझे ये समझ में आ रही है ना, यहाँ पे क्या है, जैसे हम पहले टेलर के पास जाएंगे, जाते हैं, है ना, पहले तो टेलर के पास गए, तो उस हिसाब से फाइव पहले आना चाहिए, है ना, लेकिन फाइव किसी ऑप्शन में पहले है नहीं। हो सकता है इसका ऑर्डर उल्टा भी हो सकता है, ऐसा भी, ये भी नहीं, मतलब लास्ट में भी रख फिर हो सकता। ऑप्शन डी आएगा। हाँ डी क्यों आएगा, अच्छा मेजर, डी, पहले मेजर होगा, ठीक है, फिर मार्क किया जाएगा क्लॉथ, फिर ठीक है, कट किया जाएगा, फिर कट फिर किया जाए, टेलर इसको स्टिच किया जाएगा, और फिर क्या कस्टमर क्या क्या से क्या, कट करने के बाद क्या किया है, फिर टेलर किया जाएगा, यानी टेलर किया जाए, हाँ यहाँ पे किया टेलर से जाएगा। मतलब है, हाँ यहाँ पे सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या मतलब है, पहले मेजर किया, है ना, कपड़े को लेट से मेजर किया, उसमें मार्किंग की, मेजर करने के बाद, मार्किंग के बाद क्या किया, उसने कट किया, कट करने के बाद, है ना, कट करा, और फिर वो टेलरिंग करने, टेलरिंग मतलब जो भी है ना, चेंजेस वगैरह जो भी करने हो, है ना, जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो किए, टेलरिंग की, बेसिकली टेलर से मतलब है यहाँ पे टेलरिंग करना, है ना, ठीक है, टेलरिंग की। और फिर देन जैसे टेलरिंग करने के बाद पुट ऑन, पुट ऑन मतलब जैसे अगर फॉर एग्जांपल शर्ट है तो, है ना, शर्ट पहनना, किसी कपड़े को पहनना मतलब पुट ऑन, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, मतलब यहाँ पे वो टेलर का मतलब यहाँ पे क्या है, टेलरिंग करने से मतलब है ना। ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट देखते हैं। अह, चलो एक को देखते हैं, प्रोबेशन, इंटरव्यू, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, और फिफ्थ है एडवर्टाइजमेंट, और सिक्स्थ है, इसमें एक और 6 वर्ड्स गिवन है ना, अभी तक हमने 5 वर्ड्स देखे थे, ये 6 वर्ड्स है ना। एप्लीकेशन, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शंस हैं 5 6 3 2 4 1,
ऑप्शन बी है 5 6 4 2 3 1। ऑप्शन 6 है 5 6 2 3 4 1। ऑप्शन डी है 6 5 4 2 3 1। अब इसका क्या है? प्रोबेशन, इंटरव्यू, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू प्रोबेशन आया है ना। प्रोबेशन बेसिकली वो पीरियड होता है जो एक तरह से कह सकते हैं हम इंटरव्यू सॉरी ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं ना, जिसके बाद प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, एम्प्लॉय जो होता है परमानेंट हो जाता है बेसिकली, है ना। हाँ ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इंटरव्यू की प्रोसेस से रिलेटेड है। तो क्या हो सकता है? एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हमें इंटरव्यू देना है ना, जैसे फॉर एग्जांपल वेदा को इंटरव्यू देना है, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, है ना। पहले कहाँ से पता चला, मतलब एडवर्टाइजमेंट, है ना। कहीं पे कई बार क्या होता है, कंपनीज को वैकेंसीज रहती तो कहीं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं या किसी भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू एडवर्टाइज करते हैं कि, है ना, वी हैव अ वैकेंसी, है ना, फॉर द दिस प्रोफाइल और समथिंग, है ना, किसी भी प्रोफाइल के लिए तो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो सबसे पहले वेदा को पता चला कि हाँ यहाँ पे वैकेंसीज हैं। फिर वहां पे वो कैसे पता चला, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। देन, है ना, कुछ एप्लीकेशन दिया होगा वहां पे, अप्लाई करना है ना, वो एप्लीकेशन फिल करना है, तो एडवर्टाइजमेंट देन एप्लीकेशन, मतलब 5 और 6 मुझे लग रहा है पहला, है ना। तो उस हिसाब से डी ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए ना, पहले अप्लाई नहीं कर सकते, पहले मैं देखूंगा, है ना। एडवर्टाइज देखा मैंने, एडवर्टाइजमेंट किया, उसके एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने, जो भी एडवर्टाइज जिस भी कंपनी का, जो भी कंपनी में वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। न्यूज़पेपर में भी कई बार देखा होगा, एक पेज रहता है यहाँ पे, है ना, कंपनीज अपनी वैकेंसीज निकालती हैं, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट 5 और 6 मतलब कि ए बी और सी कुछ भी हो सकता है ना। तो पहला एडवर्टाइजमेंट, देन एप्लीकेशन। जैसे ही मैंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद क्या होता है, है ना, अप्लाई किया तो प्रोवेशन, तो प्रोवेशन का मतलब होता है जब मैं अगर सिलेक्ट हो गया, है ना, कंपनी में सिलेक्ट हो गया, तो कुछ जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है एक तरह से हम उसे कह सकते हैं, प्रोवेशन पीरियड बोलते हैं उसे, ठीक। तो हाँ, एडवर्टाइजमेंट देखा, एप्लीकेशन, और देन मेरा अप्लाई करने पे मुझे क्या किया, अच्छा, अप्लाई करने पे इंटरव्यू हुआ, है ना, मेरा क्या हुआ, इंटरव्यू हुआ, है ना। तो उस हिसाब से इंटरव्यू होना चाहिए। अच्छा, इंटरव्यू, ओके, फिर इंटरव्यू होगा एंड देन इंटरव्यू के थ्रू, अच्छा, ओके, हाँ। तो देखो, एडवर्टाइजमेंट देखा, अप्लाई किया, मतलब एप्लीकेशन, है ना, अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, तो मुझे लग रहा है 5 6 2 होना चाहिए, है ना, 5 6 2। अच्छा, एक बार हम ऑप्शन से भी देख लेते, 5 6 2 किसमें है, इसमें है। तो 5 6 2, उसके बाद 2 के बाद क्या है, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू बाद क्या है, 3 है, 3 मतलब कि इलेक्शन, और फिर क्या है 4, इलेक्शन के बाद अपॉइंटमेंट हुआ, और देन प्रोवेशन। प्रोवेशन तो लास्ट में आएगा नो डाउट, मतलब 1 तो लास्ट में है, लेकिन वो तीनों ऑप्शंस में है। मेन मुझे थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये बीच के 2 3 4 है, यहाँ 4 3 2 3 है, और या 3 2 4 है। तो 4 2 3 तो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट, है ना, फिर वो इंटरव्यू हो रहा है ना, ये नहीं, तो ये तो नहीं। ए और सी में से अगर देखें, तो ए में क्या है, 3 है, पहले 3 मतलब कि इलेक्शन, और फिर है इंटरव्यू, और फिर अपॉइंटमेंट है। इलेक्शन, इंटरव्यू एंड फिर नहीं, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें, है ना, इंटरव्यू लिया, उसके बाद इंटरव्यू के बेसिस पे, है ना, इलेक्ट किया, जो जैसा भी इंटर, मान लो नंबर ऑफ कैंडिडेट 100 कैंडिडेट्स, 2 की रिक्वायरमेंट थी, तो जो भी इंटरव्यू के बेसिस पे उन्हें क्या किया, इलेक्ट किया। इलेक्शन से मतलब है यहाँ पे उनका इलेक्शन किया या इलेक्ट किया उन्हें, और जैसे ही जिसको, जो भी 2 बंदों को इलेक्ट किया, उनको क्या किया, एक अपॉइंटमेंट लेटर, है ना, क्या होता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर जाता है, ठीक है। इलेक्शन, इलेक्ट किया, उसके बाद क्या दिया, अपॉइंटमेंट लेटर दिया, और अपॉइंटमेंट लेटर के बाद क्या हुआ, उनकी प्रोबेशन पीरियड चालू हो गया, मतलब उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई, है ना। तो उस हिसाब, मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। 5 6 मतलब एडवर्टाइजमेंट, देन एप्लीकेशन, देन इंटरव्यू, देन इलेक्शन, है ना। इंटरव्यू के बाद ही तो इलेक्ट करेंगे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू इलेक्ट किया, इलेक्ट करने के बाद क्या हुआ, उनको अपॉइंट किया, और अपॉइंट करने के बाद उनकी काम चालू हो गया, मतलब जो भी प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग वगैरह, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर है वेदा, समझ में आया, कोई डाउट इसमें? हाँ सर, क्लियर है।
चलो एक और करते हैं। अच्छा ये अब तुम बताओगे, है ना, क्या है? एलिफेंट, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर एंड व्हेल। ऑप्शंस क्या हैं? 5 3 2 4, 3 2 4 1 5, 1 3 5 4 2, 2 5 1 4 3। ये हैं ऑप्शंस हमारे पास ना, एलिफेंट, कैट, मॉस्किटो, टाइगर एंड व्हेल। अब यहाँ पे अगर हम देखें, या तो साइज के अकॉर्डिंग दिया हो सकता है ना, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज हो सकता है, डिक्रीजिंग के अलावा तो मुझे नहीं लगा कोई और ऑर्डर दिया होगा ना, क्योंकि वेल है, एलिफेंट है ना, साइज के हिसाब से अगर हम देखें तो हम्म, अगर है ना असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो मॉस्क्यूटो का साइज सबसे छोटा है, उस हिसाब से है ना 3 पहले होना चाहिए, उस हिसाब से बी ऑप्शन है। लेकिन हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो वेल पहले आ सकती है ना, वेल का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उस हिसाब से भी, उस हिसाब से अच्छा एक बार ए और बी को दोनों चेक कर लेते हैं, है ना। पहले देख लेते हैं ए को चेक करते हैं। अगर उन्होंने डिक्रीजिंग साइज में है ना, वेल सबसे पहले आएगी नो डाउट। उसके बाद क्या लिखा है, वेल के बाद वैसे क्या आना चाहिए, एलिफेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉस्क्यूटो है ना, वेल से सीधा वो मॉस्क्यूटो पे आ गए, तो मुझे नहीं लगता ये ऑर्डर होगा। सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। 3 क्या है, सबसे छोटा है मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो के बाद सेकंड है मतलब कैट, बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्या है, टाइगर, ये भी बिल्कुल, एलिफेंट और देन व्हेल, बिल्कुल। तो ये क्या है, इंक्रीज साइज के बेसिस पे इन्होंने दिया हुए हैं वर्ड्स, इंक्रीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है वेदा, है ना। और देखते हैं, और क्वेश्चंस देखते हैं, लेट्स से। अच्छा ये बताओ, काऊ, ब्रेड, बटर, churn एंड देन मिल्क। क्या है, 5 4 3 2 1, देन नेक्स्ट है 3 4 2 1 5, नेक्स्ट है 2 3 4 5 1, और नेक्स्ट है 1 5 4 3 2। हाँ वेदा बताओ, इसका तुम ट्राई करो, क्या हो सकता है। सर ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब क्या है, काऊ है 1, देन है मिल्क, ओके। फिर बोला है, अच्छा इसमें कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, है ना काऊ, है ना, काऊ से, काऊ है, काऊ ने क्या दिया, मिल्क दिया 5 पे, 5 के बाद क्या है 4, मिल्क है ना, मिल्क से हाँ बिल्कुल उसकी चर्निंग की, है ना, चर्निंग है ना, क्या कहते हैं जिसको, क्या बोलते हैं चर्निंग को, जैसे दही है ना, बटर वगैरह निकालते हैं ना, चर्निंग करके वो मशीन आती है जिससे चर्न करते हैं, ठीक है। हाँ तो वो किया, चर्निंग की, वहां से क्या मिला, बटर मिला, और बटर से क्या बनी, ब्रेड, है ना, बटर। हाँ बिल्कुल ये सही, मतलब 1 5 4 3 काउ, मिल्क, चर्न एंड देन बटर, और बटर को, बटर से ब्रेड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। है ना, बटर कहाँ, बटर का यूज क्या कहाँ किया, ब्रेड पे किया, बिल्कुल। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, ब्रेड में बटर चाहिए, तो कैसे मिलेगी, पहले काऊ, काऊ ने मिल्क दिया, चर्न किया, वहां से बटर मिली, देन हमने ब्रेड पे लगा के एंजॉय किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक और बताओ। इजी है, फर्स्ट है क्विंच, चलो ये नहीं, रुको, प्रोटेक्ट,
प्रेशर, रिलीफ, रेन एंड फ्लड। ऑप्शंस क्या है? 2 4 3 1 5। ऑप्शन बी है 2 4 5 1 3। ऑप्शन सी है 2 5 4 1 3 एंड ऑप्शन डी क्या है? 3 2 4 5 1। ये है। चलो इसे सॉल्व करो, बताओ इसको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लिखता हूं मैं जब तक। हम्म। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। रुको देखते हैं, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं। स्टोमक, 9 है फेस एंड देन 10 है हैंड। ओके, तुम क्या कह रहे हो? ऑप्शन बी। अच्छा, क्या है ऑप्शन बी? वर्ड्स क्या है? प्रोटेक्ट, प्रेशर, ओके, रिलीफ, रेन एंड फ्लड। अच्छा, तो तुम कह रहे हो पहले प्रेशर, फिर देन रेन। अच्छा, रेन हुई है ना कहीं क्या है, रेन हुई। उसके बाद फ्लड हुआ, फ्लड आया है ना, बहुत ज्यादा ही रेन हो गई, फ्लड आ गया। 4 से 5 बिल्कुल सही, मतलब 4 और 5 कहीं ना रिलेटेड है, मतलब कॉन्जुगेटिव होंगे। 4 से 5, 5 से हम गए है ना। अच्छा, 4 से 5, 4 से 5 मतलब कि हाँ, ये तो सही है। 4 से 5, अब 4 से 5 या तो डी में भी हो सकता है या फिर बी में है, ठीक है। 4 से 5 रेन, फ्लड। फ्लड के बाद फ्लड आया तो उनको प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट करने पे है ना, जो भी ऑपरेशंस चलाते हैं ना, प्रोटेक्शन के लिए जो भी ऑपरेशंस चला, प्रोटेक्ट किया उन्हें, और प्रोटेक्ट करने के बाद क्या हुआ, उन्हें जो भी रिलीफ मिला, ठीक है। अच्छा, प्रेशर बिल्कुल सही है ना। प्रेशर मतलब क्या है ना, प्रेशर के कारण है ना बारिश हुई, है ना, बारिश हुई, बारिश से फिर फ्लड आया, फ्लड, बिल्कुल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। जबकि ऑप्शन डी में क्या है, पहले ही क्या कर दिया ऑप्शन डी में, रिलीफ। 3 क्या है? रिलीफ। रिलीफ के बाद प्रेशर, प्रेशर के बाद फिर रेन हो रही है ना। रेन तो हुई नहीं, फ्लड आया ही नहीं, उससे पहले ही उन्होंने रिलीफ रख दिया ना, तो ये करेक्ट ऑर्डर नहीं। तो बेसिकली बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा चलो नेक्स्ट देखो। इसमें क्या है, 10 वर्ड्स हैं, है ना। ऑप्शंस में लिख देता हूँ। ऑप्शंस क्या है? 3 4 7 9 2 5 8 10 6 1। सेकंड है 3 9 4 2 10 6 8 7 5 1। ऑप्शन सी क्या है? 2 4 7 10 1 5 8 9 6 3। एंड ऑप्शन डी है 4 7 10 1 9 6 2 5 8 3। ये ट्राई करो, इजी है ना। बेसिकली बॉडी पार्ट्स, सारे वर्ड्स क्या, बॉडी पार्ट्स से ही रिलेटेड है ना, सारे बॉडी पार्ट्स ही हैं। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी 3 9 4 2 10 6 8 7 5। अच्छा, 3 मतलब स्कल, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। बॉडी पार्ट्स का मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कैसा हो सकता है, या तो नीचे से ऊपर गए हो या ऊपर से नीचे गए हो, है ना। अगर सबसे ऊपर ऊपर से नीचे गए होंगे तो सबसे पहले स्कल आएगा, है ना। तो उस अकॉर्डिंग तो क्या है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। दोनों में 3 3 है। चलो नेक्स्ट, स्कल के बाद क्या, स्कल के जस्ट बाद क्या होगा? स्कल के जस्ट बाद फेस। ऑप्शन बी में अगर देखें तो क्या है, फेस है, दैट इज 9, है ना। और ऑप्शन ए में क्या है, 4 आ गए, स्कल के बाद सीधा नेक पे आ गए, ठीक है। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। और एक बार और मैच कर लेते हैं, है ना। 9 मतलब फेस, फेस के बाद आए 4 मतलब फिर नेक पे आए। सेकंड क्या, शोल्डर पे, बिल्कुल। शोल्डर के बाद हैंड पे, हैंड के बाद आए किस पे, चेस्ट पे आए।
है ना। फिर और नीचे गए तो कहाँ, क्या, स्टोमक, स्टोमक के बाद थाई, थाई से देन नी, एंड नी के बाद हमें क्या मिला, हील। बिल्कुल, तो ऊपर से लेके बिल्कुल, है ना, नीचे तक गए हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट करो। रेनबो, रेन, सन, हैप्पी एंड चाइल्ड। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं 4 2 3 5 1। ऑप्शन बी क्या है, 2 3 1 5 4। ऑप्शन सी है 4 5 1 2 3। और ऑप्शन डी है 2 1 4 5 3। ना ये है। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा, चलो नेक्स्ट ट्राई करो। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? कहीं ना कहीं रेनबो, रेन, सन ये है ना। तो कभी भी रेनबो कब हमें दिखाई देता है, जब रेन और, है ना, सन दोनों हो, दोनों साथ में होंगे, तब हमें देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तब हमें रेनबो दिखाई देता है। अच्छा, ऑप्शन बी क्या है? यानी रेन, रेन और सन दोनों साथ में होंगे, यानी 2 3, कहीं ना कहीं 2 3 होना चाहिए, 2 3 या 3 2, जो भी है। हाँ, 2 3 मुझे दिख रहा है ना, 2 3, है ना। रेन और सन दोनों जब साथ में होते हैं तब हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो, है ना। 2 3 या 3 2, है ना, 2 3 के बना है आई गेस। ठीक है, तो अगर और ऑप्शंस में यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, बस यही है। तो अगर ऑप्शन ए में देखें तो पहले 4 मतलब हैप्पी कर दिया, है ना। तो मेरे हिसाब से पहले क्या, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। पहले क्या होगी, रेन। और रेन और सन बेसिकली जब साथ में होते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। तो 2 3, है ना, जब रेन और सन साथ में होंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या दिखाई देगा, रेनबो। और रेनबो हमें दिखाई देता है तो क्या होता है, रेनबो किसे दिखाई देता है ना, जब बच्चों को रेनबो दिखाई देता है ना, तो क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं ना। तुम भी देखते होगे वेदा, है ना, खुश हो जाते हो, खुश होते हो कि नहीं होते? क्यों वेदा? हम्म, हाँ सर। हो जाते हो, खुश होते हो कि नहीं होते? हाँ सर। होते हो। बहुत बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या है, रेन है, रेन और सन जब साथ में दिखाई देते हैं ना, रेन हो रही है तभी सन, सन भी है, तो क्या होता है, रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो को देख के बच्चे, है ना, रेनबो को देखा बच्चों ने, मतलब 5 आया, बच्चों ने देखा तो बच्चे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो 2 3 1 5 4, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बताओ। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अच्छा, ऑप्शन डी, इसमें क्या है, नेवर, समटाइम्स, जनरली, सेल्डम, ऑलवेज, है ना। अच्छा, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, अब या तो, है ना, ऑप्शन डी में क्या है, 5, ऑलवेज, है ना, मतलब कोई भी काम है हम बोलते हैं ना कि हमेशा, है ना, इसमें कुछ इस तरह के है ना, और वर्ड्स के हिसाब से दिए, नेवर, है ना, मतलब कभी नहीं, ऑलवेज मतलब हमेशा। तो या तो कभी नहीं से हमेशा तक गए होंगे, या हमेशा से कभी नहीं तक, इस तरह का। लेकिन अगर हम देखें सारे ऑप्शन में 5 पहले, मतलब हमेशा से कभी नहीं गए हैं, है ना, तो 5 तो पहले है ही। उसके बाद क्या, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग, ऑप्शन डी। अच्छा, और 1 तो हमेशा लास्ट में आएगा ही, है ना, 5 अगर पहले है तो 1 तो हमेशा लास्ट में होगा। उस अकॉर्डिंग या तो मेरा हो सकता है बी आंसर, और या फिर हो सकता है डी आंसर। बी और डी में से ये तो पता मुझे चल गया। अच्छा, वो 5 के बाद वो क्या, ऑलवेज के बाद, ऑलवेज के बाद गया वो 3, जनरली। अच्छा, जनरली, समटाइम्स, सेल्डम, है ना, ये 3 वर्ड्स हैं। अच्छा, सेल्डम तो होता है कि बिल्कुल, मतलब 2 3 महीने में कभी एक बार, है ना, 2 3 महीने में कभी एक बार, बहुत कम।
है ना। तो ये तो मुझे पता चल रहा है कि क्या है, ये तो बिल्कुल नेवर से जस्ट पहले है, क्योंकि जनरली जनरली तो क्या होता है, हाँ ऑलवेज नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन हाँ उससे थोड़ा कम जनरली। तो बिल्कुल 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, और फिर समटाइम्स, है ना, कभी कभी। जनरली भी क्या होता है, ऑलमोस्ट, है ना, 100 में से 80 टाइम्स मान लो, है ना। और समटाइम्स हो गए मतलब 50 to 60 टाइम्स, और सेल्डम तो मतलब है ना 10-15 टाइम्स, बहुत कम। तो बिल्कुल ऑलवेज 5, देन 3, है ना, ऑलवेज के बाद जनरली, है ना, जनरली हो रहा है, फिर समटाइम्स कभी कभी होता, ठीक है, उसके बाद 4 आया, है ना, सेल्डम मतलब बहुत ही कम, बहुत ही कम, 2-3 महीने में कभी एक बार, और फिर नेवर मतलब कभी नहीं। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ऑप्शंस हैं, 1 है बटरफ्लाई, कोकून, एग, एंड देन वर्म। बताओ ऑप्शंस क्या क्या हैं, 1, 3, 4, 2, देन है 1, 4, 3, 2, और देन है 2, 4, 1, 3, और लास्ट है हमारा 3, 4, 2, 1। अच्छा यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई, कोकून, एग, वर्म। बताओ बेटा इसमें क्या हो सकता है। अच्छा ये तो है कि बटरफ्लाई है ना, अच्छा वर्म, कोकून, बटरफ्लाई, एग, वर्म। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, हाँ बताओ कैसे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब कि एग पहले, है ना, फिर तुम कह रहे हो वर्म, देन कोकून, और उसमें से फिर क्या, बटरफ्लाई। ये क्या है, 1 है, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो पहले क्या एग है, एग में से क्या मिला, क्या निकला, वर्म, उसमें से क्या कोकून बना, और फिर उसमें से क्या निकला, मिला बटरफ्लाई। सो 3, 4, 2, 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना।